कथा सुनने के पहले क्या योग्यता चाहिए? क्या चाहिए? आप अहंकार शून्य हो। कथा सब नहीं सुन सकते, कथा सुनने की भी एक योग्यता है। योग्य व्यक्ति ही कथा सुन सकता है, अयोग्य व्यक्ति कभी कथा, अहंकारी कथा में आ भी जाए तो वो कहेगा हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, हम तो सब जानते हैं, पंडित जी जो सुना रहे हैं हम सब जानते हैं। जो सब जान रहा हो, जो खुद गुरु हो, जो खुद गुरु हो, लोग कहते हैं हमें तो कोई गुरु मिला ही नहीं, तुम खुद गुरु हो, तुम्हें गुरु की जरूरत कहाँ है? जब तक अंदर का गुरूर, गुरूर मीन्स अहंकार, जब तक अंदर का गुरूर समाप्त नहीं होगा तब तक सच्चा गुरु प्राप्त हो ही नहीं सकता। अंदर का गुरूर मिटेगा तो ही गुरु प्राप्त होगा। तो क्या मिटाना है? गुरूर। बोलिए क्या मिटाना है? ये गुरूर मतलब अहंकार, अभिमान, दर्प। श्री भरत जी को लगा ये तो बड़ा अहंकारी है, आज भरत जी को लगा कि इसके अहंकार का हमें इलाज करना चाहिए। भरत जी ने ज्ञान दे दिया, त्वयोदितं व्यक्तम अविप्रलब्धम भर्तुः समय स्यादधि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधि गम्य मध्वा पीवेति राशौ न विदां प्रवादः। भरत जी ने कहा, रघुगण आपने कहा कि आप हमें मार डालोगे, अब ये बताओ कि मारोगे किसे, शरीर को कि आत्मा? शरीर अलग है, शरीर मोबाइल सेट की तरह है, आत्मा सिम कार्ड की तरह है। शरीर तो 5 तत्वों का बना है, आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। अच्छा आपके पास मोबाइल है ना, मोबाइल में सिम पड़ी है ना, जैसे मोबाइल होता है वैसे ही शरीर होता है, जैसे सिम होती है वैसे ही आत्मा होती है। जब तक सिम ना जाए तब तक मोबाइल किसी काम का नहीं, ऐसे जब तक आत्मा ना आए शरीर किसी काम का नहीं। शरीर मोबाइल सेट की तरह है, आत्मा तो सिम कार्ड की तरह। अब ये प्रश्न खड़ा हुआ कि शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, तो आत्मा का स्वरूप क्या है? बताइए, आत्मा किस चीज से बनी है? क्या है आत्मा? आत्मा का स्वरूप क्या है? कुछ जानते हैं आत्मा के बारे में? जानते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर बताएं हम आपको। आत्मा चीज क्या है, वस्तु क्या है, क्या है आत्मा? क्या है आत्मा? बोले आत्मा है भगवान का स्वरूप। उदाहरण, एग्जाम्पल, दर्पण में जब आप देखते हो अपने आप को तो दर्पण में क्या दिखता है मेरी माँ? क्या दिखता है बेटा, क्या दिखता है? आपका प्रतिबिंब दिखता है। आपका क्या है वो? आपका प्रतिबिंब दिखता है। अच्छा, एक दर्पण में आप देखेंगे तो एक प्रतिबिंब दिखेगा, और 1,00,000 दर्पण सामने रखे हों और आप चले जाएं तो 1,00,000 दर्पण में आप दिखेंगे या नहीं दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। मैया नहीं दिखोगी आप अंतर्धान हो जाओगी। आलोक। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि 1,00,000 दर्पण में आप खड़े होंगे तो आप 1,00,000 नजर आएंगे। कांच की दुकान में आप जाइए, जितने कांच होते सब में आप दिखते हैं। तो आप तो एक हैं, पर आपका प्रतिबिंब अनेक हो सकता है। आपका प्रतिबिंब ही दर्पण में दिख रहा है। ऐसे आत्मा क्या है? बोले परमात्मा का प्रतिबिंब ही तो आत्मा है, परमात्मा का स्वरूप ही तो आत्मा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आत्मा ही परमात्मा। इस दृष्टि से आप भी भगवान हो गए। आप क्या हो गए मेरी माँ? भगवान हो गए। फिर जो बूढ़ी माँओं के लिए हम वृद्धाश्रम बनाने का कह रहे हैं, फिर वो बूढ़ी माँ कौन हो गई इस दृष्टि से? फिर वो बूढ़ी माँ नहीं है, फिर वो कौन है? फिर आप जो दान कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? आप भगवान के लिए सहयोग कर रहे हैं, भगवान के लिए दे रहे हैं। भगवान तो आप हो ही।
सब लोग, अमेरिका का, पाकिस्तान का, जापान, लंदन, पेरिस, कहीं का आदमी हो, व्यक्ति हो, स्त्री हो, पुरुष, सब भगवान। अच्छा, आपने देखा होगा आपके घर में कहीं भी रास्ते में पत्थर पड़े होते हैं। रास्ते का पत्थर आप उठा लीजिए, जिस पत्थर पर आपने पांव रख करके आपने मोजा पहना पांव पे, जिस पत्थर पर आपने अपने पांव रखे, उसी पत्थर को लाकर आप हमें दे दीजिए। हम उस पत्थर को किसी मूर्तिकार के पास ले जाएंगे और वो मूर्तिकार छेनी उठाएगा, हथौड़ी उठाएगा और उस पत्थर में से ऊपर का आवरण हटा करके अंदर से एक श्री कृष्ण का चित्र निकाल देगा। तब फिर उसके ऊपर आप पांव रखेंगे। क्यों? क्योंकि अब वो क्या हो गया। अच्छा, तो क्या मूर्तिकार ने बाहर से लाकर उस पत्थर में मूर्ति डाल दी क्या? बताओ। ऑलरेडी उस पत्थर में एक मूर्ति थी, केवल बाहर के आवरण हटाने की जरूरत थी। अब बाहर का आवरण हटाया तो अंदर भगवान प्रकट हो गए। ऑलरेडी आप सब भगवान हो, केवल बाहर का आवरण हटाने की जरूरत है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हटाने की जरूरत है। मेरी माँ, जिस दिन ये बुराइयां हट जाएंगी आप भगवान ही हो। आप भूल गए हो कि आप कौन हो। मेरी माँ, सबके अंदर भगवान है या नहीं? हर पत्थर में भगवान है या नहीं? किसी भी पत्थर के अंदर मैं मूर्ति निकाल सकता हूं कि नहीं? हाँ मेरी माँ, हो सकता, सबके अंदर है। इन बूढ़ी बूढ़ी माताओं को याद रखना, ये जो वृंदावन में बिहारी जी है ना, ये डायरेक्ट नहीं खाते, ये तो इनडायरेक्ट खाते हैं। कैसे? जैसे माँ खाती है ना तो बच्चे के पेट में अपने आप चला जाता है। कौन सा बच्चा? गर्भ का बच्चा। जब माँ गर्भवती होती है, 9 महीने का, 8 महीने का गर्भ होता है, तो माँ जो खाती है वो बच्चे के अंदर जाता है या नहीं? मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मेरी माँ? सही है? माँ कहते हैं उस टाइम माँ के 2 पेट होते हैं, उस टाइम भूख भी ज्यादा लगती है माताओं को। सही है क्या? एक अपना खाती है, एक बच्चे का खाती है। तो माँ का खाया हुआ यदि बच्चे के पेट में जा सकता है तो बूढ़ी माताएं खाएंगी तो भगवान के पेट में क्यों नहीं जाएगा? तो जब आप इन वृद्ध माताओं की सेवा करेंगी, जब आप इन वृद्ध माताओं के लिए दान करेंगी, रोटी देंगी, भोजन देंगी, आजीवन सदस्य बनकर आप जब अपने नाम का वो पैसा बैंक में जमा करेंगे और बैंक का ब्याज फिर वृद्ध माँ तक पहुंचेगा और उसी से दोनों वक्त की रोटी चलेगी, तो आपका जब भोजन माँ करेगी तो भगवान तक अपने आप पहुंच जाएगा। पेड़ की जड़ में पानी डालो, ऊपर तक अपने आप पहुंच जाता है। अरे नीचे वाले दीन दुखियों को खुश कर लो, ऊपर वाला अपने आप खुश हो जाएगा। कुछ भक्तों ने देश के तमाम शहरों से जुड़ करके आपने सहयोग प्रदान किया है। इन भक्तों का एक बार आवाहन करते हैं, पुकारते हैं, इनके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे गोविंद, आपकी सेवा के लिए, वृद्ध माँ की सेवा के लिए जिन भक्तों ने सहयोग किया है उन पर आपकी कृपा बरसती रहे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रहलाद जी के पिता बड़े दुष्ट प्रकृति के थे। नाम क्या था? हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकशिपु नाम था आपके पिता का, प्रहलाद के पिता का। हिरण्यकश्यपु बड़ा दुष्ट था, पर प्रहलाद जी बचपन से ही भगवान का नाम जपते थे। हरे राम श्रीमन नारायण नारायण का नित्य जाप करते थे। प्रहलाद के घर में कमी किसी चीज की नहीं थी। सोने के तो बंगले थे, कोई चीज की कमी नहीं। फिर भी प्रहलाद जी भजन करते थे, क्योंकि प्रहलाद को पता चल गया था कि मानव देह की सार्थकता केवल भगवत प्राप्ति है, केवल ईश्वर की प्राप्ति। प्रहलाद भजन करते। एक दिन हिरण्यकश्यप ने बोला, मूर्ख, तो ज्यादा विष्णु विष्णु मत जप, मैं मार डालूंगा तुझे। प्रहलाद बोले, पिताजी, यदि वो चाहेगा
तो ही मैं मरूंगा, और वो नहीं चाहेगा तो आपके पास आज तक ऐसा कोई अस्त्र नहीं है जो मुझे मार पाए, कोई शस्त्र नहीं। प्रहलाद जी को ऊपर पहाड़ से फेंक दिया हिरण्यकश्यप ने खाई में, पर बचाने वाला भगवान हो तो मारेगा कौन? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नवा का होता उसका, बाल नवा का होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। वही बचाए वही मारे, कौन मारे और कौन बचाए? प्रहलाद को पत्थर से हाथी के पांव के नीचे दबाया, पर हाथी के पांव में इतना बल कहाँ कि वो भक्त को रौंद सके, भक्त को घायल कर सके। मेरी माँ, दुनिया की कोई ताकत आपको छू नहीं सकती यदि आपको कृष्ण पर भरोसा है तो। बस भरोसा 100% होना चाहिए, कम नहीं हो। मैं जानता हूं कि भरोसे का फल क्या होता है। आज यहां एक मैया बैठी हैं इंदौर से, इनकी बेटी का विवाह तय हो गया था, मंगनी हो चुकी थी, सारी तैयारियां शादी की हो चुकी थी। अचानक लड़के वालों ने डिमांड कर दी कि हमें इतना दहेज चाहिए। अब तो लड़की रोने लगी, लड़की की माँ रोने लगी। बताओ गुरुजी, अच्छा चल रहा था तय, पहले तो बोले नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लड़की चाहिए लड़की। अब तो मुंह फाड़ने लगे, शादी की तारीख निकल गई। अब क्या करें? अब लगे रोने लगे रोने। हमने कहा रोइए मत, शायद भगवान को मंजूर ये नहीं है, इससे अच्छा रिश्ता ईश्वर आपकी बेटी को दिलाना चाहता है, इससे अच्छा संबंध ईश्वर आपकी पुत्री को दिलाना चाहता है। इसलिए ये बात पहले पता चल गई, शादी के बाद दहेज मांगता तो क्या कर लेते। तो ईश्वर जो करता है उसमें कोई ना कोई अच्छाई होती है, उस अच्छाई को कोई समझ पाता है, कोई समझ नहीं पाता परमात्मा को। और वो मैया भगवान के समर्पित है। जब आप समर्पित हो जाते हैं तो आपकी चिंता भगवान करता है, निश्चिंत हो जाइए। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा। आज उस बेटी का दूसरी जगह बढ़िया विवाह लग गया और बढ़िया खुशी खुशी विवाह चल रहा, तैयारी चल रही, मंगल हो सबका। अपनी बेटी को ना लालचियों के हाथ मत सौंप देना, मैं आपसे निवेदन करूं। घर में आई हुई बारात को भी लौटाना पड़े तो हिचकिचाना मत। द्वार पर बारात आ गई और पता चला कि ये लालची है, ये डिमांड कर रहा है मंडप के नीचे दौलत की, धन की, आप बारात को वापस भेज सकते हैं, हमें नहीं देना अपनी लड़की। यदि ऐसे कदम समाज में उठाए जाने लगे तो दहेज मांगने वालों की बोलती बंद हो जाएगी। ये दहेज की परंपरा बड़ी घटिया है। ये दहेज आपको क्या लगता, अच्छा है बुरा है? दहेज तो लड़की का पिता स्वेच्छा से जो दे दे वो रख लेना चाहिए, डिमांड गलत है मेरी माँ। और मैं आप लोगों से निवेदन, मेरी माँ कान खोल के सुन लो, हम आपसे कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों को इतना योग्य बनाना, इतना काबिल बनाना कि उसे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। वो लड़की के पिता से ये ना कहे कि तुम हमें ये दे, जो तुम्हें चाहिए वो तुम अपनी मेहनत से लो, अपनी कमाई से लो। अरे लड़की का पिता तो चाहता है मैं अपनी बेटी को क्या दे दूं, क्या दे दूं, हर पिता चाहता। पर ये मांगने वालों से ना बूढ़ा बाप मर जाता, कर्जा ले लेके बिटिया का विवाह करता, अच्छी बात नहीं है। ये दहेज का जो कीड़ा है ना, इस कीड़े को समाप्त करना चाहिए।
आज भी भारत सुधरा नहीं है, आज भी बहुत बड़े बड़े दहेज चल रहे हैं, बहुत चल रहा है काम। और हम तो बहनों से कहते हैं कि आप लोग मांगने वालों से शादी करो ही मत, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। पर आपको भी चाहिए बहुत बड़ा इंजीनियर, बहुत बड़ा चाहिए, पैसे वाला, बहुत पैसे वाला है, हाँ 10 लाख दे दो, अच्छा लड़का मिल रहा 10 लाख में। अरे उसके पास ऑलरेडी पैसा है, उसे देने की जरूरत क्या है? किसी गरीब लड़के को 10 लाख दिया होता तो वो आपकी लड़की से प्यार भी करता और 10 लाख से कोई बिजनेस व्यापार करके अपना जीवन मंगल कर लेता, आनंद कर लेता। एक मौका तो दो किसी गरीब को भी। आप लोग अमीर अमीर ढूंढते रहते हैं, हाँ? गरीब को भी मौका देना चाहिए। सुखी रहिए। तो आप अपनी बेटी के लिए अमीर लड़का ना ढूंढें, आप अपनी बेटी के लिए अमीर लड़का ना ढूंढें, आप अपनी बेटी के लिए योग्य लड़का ढूंढें। योग्य वर चाहिए, पैसे वाला वर ना हो। अरे आपके बच्चे में काबिलियत होगी तो वो कमा लेगा, और बड़े बाप का बड़ा नामी बेटा है तो मिट्टी में मिलाने में देर कितनी लगती है। तो मैं अपनी बहनों को भी निवेदन करता हूं, आप समझदार हो, पढ़ी लिखी हो, योग्य लड़का खोजना चाहिए, पैसे वाला के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। आप उसका साथ दो, वो आपका साथ दे, तो आप खुद पैसे वाले बन जाओगे ना आगे चल के। क्या बात है ना? ऐसी तो गरीबी भी दूर होगी। अब अमीर लड़की ने अमीर लड़के से विवाह कर लिया, अरे अमीर लड़के को गरीब लड़की से विवाह करना चाहिए, और अमीर लड़की को गरीब लड़की से विवाह करना चाहिए। ऐसे में दो गरीब अमीर बन रहे हैं, गरीबी मिट जाएगी। लोग कह रहे हैं गरीबी मिटाओ, गरीबी मिटाओ, तरीका हमारे पास है, पूछ लो। ऐसे में गरीबी मिट जाएगी भारत की। सही बोल रहे हैं क्या हम? पर लोग उल्टा करते हैं, अमीर अमीर कर लेते हैं। अमीर को गरीब से करना चाहिए, मीडियम से करना चाहिए। लड़की योग्य हो, लड़का योग्य। प्रहलाद जी बचपन से भजन कर रहे थे, बचपन से भक्ति कर रहे थे। एक दिन पिता ने कहा, आज से तूने भजन नहीं छोड़ा, घर से निकाल दूंगा। निकाल दीजिए आप। संडा मरके के घर भेज दिया पढ़ने के लिए। पढ़कर आए, पिता ने गोद में बिठाया, बेटा आपने क्या पढ़ा? प्रहलाद ने नवधा भक्ति सुना दी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। समझ रहे हैं? श्रवणम पहली भक्ति है, श्रवणम कथा सुनना। दूसरी भक्ति है कीर्तन करना, आप लोग कीर्तन करते हैं। तीसरी भक्ति है स्मरण करना। चौथी भक्ति है पांव दबाना। अभी पांव दबाने की बात हम कह चुके हैं। शास्त्रों में भी चौथा स्थान मिला है पांव दबाने को। जो व्यक्ति निष्कपट भाव से चरण सेवा करता है वो चौथी भक्ति ही कर रहा है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य भाव सख्य भाव और समर्पण। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। विश्वास पांचवी भक्ति। चर्चाएं बड़ी लंबी है। प्रहलाद जी आज धनी है भक्ति के। आज गुरु जी घर पे थे नहीं, बड़े प्रेम से सारे विद्यार्थियों ने पूछा, प्रहलाद जी तुम्हारे तो पिता बड़े दुष्ट हैं, पर तुम भगत कैसे हो गए? तब कह दिया प्रहलाद ने कि मैंने ये भक्ति अपने पिता से नहीं, मैंने ये भक्ति अपनी माँ से पाई है। और मेरी माँ के गुरु जी हैं नारद जी, नारद जी ने ये भक्ति प्रदान की है। बोले नारद जी तुम्हारे गुरु हैं? हाँ, जब मेरी माँ गर्भवती थी तो मेरी माँ को लेकर के इंद्र गए, तब नारद जी ने अपने आश्रम में रखा और मेरी माँ को
सुंदर सी कथा सुनाई। माँ तो सब भूल गई, पर वो कथाएं आज तक मुझे याद हैं और मुझे पता है कि सृष्टि का पालनहार कृष्ण है, इसलिए मैं उसकी शरण में रहना पसंद करता हूँ।